वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सॉलिड वर्क्स में स्केच कैसे बनाते हैं। देखिए, मॉड्यूल कोई सा भी हो सॉलिड वर्क्स में, आइदर सीट मेटल और फीचर और सरफेसिंग और वेल्डमेंट, किसी भी मॉड्यूल में काम करने के लिए जो बेस होता है वो होता है स्केच। स्केच बनाने के बाद ही आप मॉडल बना सकते हैं, 3D में पार्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन यही है कि आपको 2D में स्केच बनाना आना चाहिए। तो दोस्तों, मैं ओपन करता हूं फाइल, न्यू एंड पार्ट को सेलेक्ट करते हैं। ओके, यहां पे आपको दोस्तों यहां पे देखने को मिल जाएगा स्केच, है ना। स्केच का टैब है यहां पे। स्केच पे आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास ऐसा विंडो जो है ओपन होके आ जाएगा। जो आपका टूल बार है वो कंप्लीटली अभी यहां पर इस एरिया में जो है आपको स्केच के ही टूल बार्स देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन है दोस्तों स्केच। इसमें जो है दो टाइप के स्केच होते हैं। एक स्केच है 2D जो 3D मॉडल बनाने के लिए यूज आएगा, एक है 3D स्केच। तो अभी हम स्केच के बारे में जो है वीडियो में बात करेंगे कि कैसे बनाते हैं। तो स्केच सेलेक्ट करने के बाद ये तीन प्लेन्स जो है आपको दिखेंगे, फ्रंट, टॉप एंड राइट प्लेन। इसमें से किसी एक प्लेन को आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने अभी फ्रंट प्लेन को सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आप लाइन, सबसे पहला कमांड है अपना लाइन कमांड। ठीक है, यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये है लाइन कमांड। यहां पे अगर आप एरो पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है तीन जो है लाइन के कमांड्स हैं, मतलब तीन अलग अलग टाइप के लाइंस आप जो है ड्रॉ कर सकते हैं। जिसमें से फर्स्ट मैं लेता हूं लाइन। लाइन लेने के लिए दोस्तों आपके पास पहला ऑप्शन ये है कि जब भी आप कोई स्केच बनाते हो, ये ओरिजिन पॉइंट होता है, यहां से ही आपको स्टार्ट करना है। आइदर आप लाइन का मिडिल पॉइंट लें या फिर एक एंड पॉइंट लें या स्टार्ट पॉइंट लें, आपको ओरिजिन पॉइंट से जो है होते हुए ही स्केच बनाना है। उसका रीजन है कि आपका जो है स्केच फुल्ली डिफाइंड होगा। जैसे मैंने अभी एक स्केच लिया लाइन, और मैं ओरिजिन पॉइंट से राइट साइड में जाता हूं, और मैं लेट सपोज थोड़ा सा इंक्लाइंड ही इसको यहाँ पे क्लिक कर देता हूं। और अगर आप राइट क्लिक करेंगे या स्केप करेंगे तो दोनों से ही ये कमांड से आप एग्जिट हो जाएंगे। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके सेलेक्ट कर देता हूं। ठीक है, ये अब लाइन इंक्लाइंड हो गई है। अब आपको ये लाइन या तो वर्टिकल करनी है या तो हॉरिजॉन्टल करनी है। तो जब आप इस लाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाता है लेफ्ट में। देखिए, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है। और हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल नहीं करना चाहते हैं, उसके अलावा भी आप चाहते हैं कि लाइन फुल्ली डिफाइंड हो जाए, तो देखिए ये लाइन है। यहाँ पे आप देखेंगे हम लोग एडिटिंग स्केच में है, बट अंडर डिफाइंड है ये, है ना। ये फुल्ली डिफाइंड स्केच नहीं है। फिर आप अगर इस लाइन पे क्लिक करते हैं तो आपको शॉर्टकट, ये जो ऑप्शंस हैं यहाँ पे, आपको शॉर्टकट्स में यहाँ पे भी इसका जो है फ्लोटिंग विंडो देखने को जो है मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, और ये जो है फिक्स करने के लिए है। और यहाँ से ऑटो इंसर्ट डायमेंशनिंग करने के लिए दिया है। यहाँ से सेलेक्ट अदर के लिए है, ये कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री के लिए है। यहाँ से इसको ब्लॉक बना सकते हैं, एंड जूम टू सिलेक्शन है। बाकी चीज़ें दी हुई हैं रिप्लेस करने के लिए, स्केच को न्यूमेरिक इनपुट देने के लिए, स्मार्ट डायमेंशनिंग करने के लिए, एंड स्केच से एग्जिट होने के लिए, या फिर स्केच को एक्सट्रूड या बॉस करने के लिए। तो अभी हमें इस लाइन को जो है हॉरिजॉन्टल करना है। मैंने इसको हॉरिजॉन्टल कर दिया। इसकी डायमेंशनिंग कैसे करते हैं, अभी मुझे लेट सपोज मान लीजिए कि इसको बनाना है 100 mm का। तो यहाँ से आप जाएंगे स्मार्ट डायमेंशन में, इस लाइन पे आप क्लिक करेंगे, डाउन आए या अप साइड जाएं, नीचे आपको आके क्लिक कर देना है और डायमेंशन डाल देना है 100 mm। ओके, ये 100 mm का लाइन बन चुका है दोस्तों। और देखिए नीचे अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये है फुल्ली डिफाइंड स्केच। जो लाइन का कमांड है दोस्तों वो होता है L। मैंने डायरेक्टली L प्रेस किया और लाइन का कमांड आ चुका है। अब इस लाइन से मैं जो है 80 mm ऊपर जाता हूं। इस लाइन को मैं कर देता हूं 80 mm। तो देखिए, अब मैंने आपको बताया था हाइड एंड शो, ये जो है हाइड एंड शो आइटम्स के लिए। यहां से आप क्लिक करके ये जो रिलेशंस हैं, देखिए ये ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, ये रिलेशन है कि इस ड्राइंग के रेफरेंस में क्या रिलेशन अप्लाई है इस पे। इस ग्रीन लाइन को अगर आप देखेंगे तो वर्टिकल लाइन 2 और ये लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन 1। अगर आप चाहते हैं कि ये ग्रीन लाइन हट जाए तो यहाँ क्लिक करें, और ये जो जैसे दोस्तों यहाँ पे है व्यू स्केच रिलेशंस, ये अगर आप क्लोज कर देंगे, देखिए है ना, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो व्यू स्केच रिलेशंस हैं। इसको अगर आप क्लोज कर देंगे, है ना, तो ये
आपका क्लोज हो गया। अब आपको वो ग्रीन जो डॉट्स दिख रहे थे रिलेशन के वो नहीं दिखेंगे। अगर आपको वापस से ऑन करना है तो यहाँ पे जाके आप इसको वापस से ऑन कर सकते हैं। ठीक है, ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये है ये वाला व्यू स्केच रिलेशंस, इसको आपको ऑन या ऑफ कर देना है। मैं वापस से अगर ऑन कर देता हूं तो वो रिलेशंस देखिए आपको दिखने लगेंगे। फिलहाल के लिए हम इसको ऑन रखते हैं। एक लाइन मैं और लेता हूं दोस्तों, यहां से मुझे ऐसे करते हैं, फिर थोड़ा सा डाउन आते हैं एंड कुछ इस टाइप से क्लोज कर देते हैं। अब देखिए ये स्केच बन चुका है। अब यहाँ पे जो है आपको ब्लैक लाइंस और ब्लू लाइंस दिख रही हैं। जो भी ब्लैक लाइंस हैं उस पे अगर आप जाएंगे तो वो जो है डिफाइंड है फुल्ली, बट जो ब्लू लाइंस हैं वो अभी डिफाइंड नहीं है, इस वजह से ये ब्लू दिख रही हैं। हमें क्या करना है, इनको डायमेंशंस देना है। अब दोस्तों डायमेंशन देने का जो शॉर्टकट है, एक तो आप यहाँ से यहाँ से आप जाके स्मार्ट डायमेंशन पे क्लिक कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप माउस का राइट क्लिक प्रेस करिए एंड राइट साइड में धीरे से स्वाइप करिए, तो देखिए 4 जो है ऑप्शंस आपके इसमें इनबिल्ट दिए हुए हैं। हालांकि ये सारी चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं, वो सब मैं सेटिंग के वीडियोस में आपको बताऊंगा। राइट क्लिक करते ही देखिए अगर आप लेफ्ट में आएंगे तो आपके पास लाइन का ऑप्शन है, राइट में जाएंगे तो आप सर्कल कमांड आ जाएगा, डाउन करेंगे तो रेक्टेंगल कमांड है। तो मैं स्वाइप करके अप ले जाता हूँ, मेरे पास स्मार्ट डायमेंशंस का ऑप्शन आ गया। अब मैं इसको डायमेंशनिंग कर सकता हूँ। मैं इसकी डायमेंशंस दे देता हूँ 35 और इस लाइन की डायमेंशन कर देता हूँ 55 एंड अगेन इस चीज़ को मैं 20 mm की हाइट देता हूँ और यहाँ पे ये जो इसकी विड्थ है ये मैं 45 mm कर देता हूँ एंड ये जो डायमेंशन है इसको मैं, या देखो दोस्तों, एक तो या तो आप इसको डायमेंशन दे सकते हो, बट मुझे लगता है कि कंप्लीट जो टोटल विड्थ होगी ये हम दे दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 120 mm टोटल विड्थ हमने दे दिया। देखिए ये फुल्ली डिफाइंड स्केच हो गया। अब सारी लाइनें ब्लैक हो चुकी हैं एंड ये क्लोज लूप है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये स्केच बन चुका है। अब आते हैं कि रेफरेंस लाइन क्या होती है। दोस्तों आप यहाँ से क्लिक करके माउस को ड्रैग करेंगे तो आप ऐसे इसको कंप्लीट सेलेक्ट कर सकते हैं एंड डिलीट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि कंट्रोल ए कर सकते हैं एंड फिर इसको डिलीट प्रेस करके डिलीट कर सकते हैं। सेकेंड लाइन ऑप्शन है दोस्तों सेंटर लाइन। देख लेते हैं सेंटर लाइन को कैसे बनाना है। सेंटर लाइन अगर आप जब चूज करेंगे तो अगर आप, मैं वर्टिकल लाइन ले लेता हूं तो देखिए ये सेंटर लाइन होती है। बेसिकली ये कंस्ट्रक्शन लाइन होता है। अगर आप इसको यूज करेंगे तो ये लाइनें बस कंस्ट्रक्शन के लिए होती हैं, रेफरेंस के लिए होती हैं। इन लाइनों को जो है मॉडल क्रिएट करते टाइम रेफरेंस लेने के लिए ही बनाया जाता है, इनसे कोई फ्लैंज या बेस नहीं बनता है। बट अगर आप चाहें तो इस कंस्ट्रक्शन लाइन को आप कंटिन्यूअस लाइन बना सकते हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो दिया है कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री, ये देखिए ऑन है, आप इसको ऑफ कर दीजिए तो ये जो है कंटिन्यूअस लाइन जो है बन जाएगी। सेम जो चीज़ें यहाँ पे शॉर्टकट में आती हैं आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पे भी मिल जाएगा। अगर आप फॉर कंस्ट्रक्शन करते हैं तो कंस्ट्रक्शन लाइन ये बन जाएगी। इनफाइनाइट लेंथ अगर आप कर देंगे तो देखिए ये पूरी लेंथ जो है, कितना भी आप जूम इन या जूम आउट कर लेना, ये इनफाइनाइट लेंथ रहेगी, ये पूरे पेज में ही आपको दिखेगी। अगर एक लाइन मैं और ले लेता हूँ, देखिए लेट सपोज अगर मैं ये ओरिजिन पॉइंट से मैं अप साइड में कहीं ऐसे लाइन मैंने ले लिया एंड मैं स्केप कर देता हूं। अब मुझे ये लाइन सेंटर लाइन पे चाहिए, तो अब क्या करना है, ये जो रिलेशन बिल्ड करेंगे, एक तो इस लाइन पे क्लिक करेंगे एंड इस सेंटर लाइन पे क्लिक करेंगे, ये कर देंगे कोइंसिडेंट एंड मिड पॉइंट एंड इसका जो ओरिएंटेशन है उसको कर देंगे हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इसको मुझे करना है इनफाइनाइट, मैं इनफाइनाइट कर देता हूं एंड कंस्ट्रक्शन। देखिए ये लाइन भी हॉरिजॉन्टली बन चुकी है, कंस्ट्रक्शन लाइन। अब देखिए कि ये लाइन ब्लैक है, ये लाइन ब्लू है। कहाँ प्रॉब्लम है, क्या वर्टिकल क्लिक करने पे ब्लू हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा? नहीं। इस लाइन को और इस पॉइंट को अगर कोइंसिडेंस कर दें तो देखिए अब ये हो गया कि मिड पॉइंट पर ये एग्जिस्ट करता है, इसलिए ये फुल्ली डिफाइंड कंस्ट्रक्शन लाइन जो है बन चुका है। तो ये है दोस्तों कंस्ट्रक्शन लाइन। तीसरी जो लाइन है वो लाइन ऑप्शन, जैसे मैंने अभी बताया, कोई मिड पॉइंट लाइन है, मतलब आप सेंटर पे क्लिक करिए और लेफ्ट राइट जितना भी जाएंगे
उतना ही दूसरी तरफ लाइन बनेगी। आप राइट में अगर जाएंगे, देखिए डायमेंशन शो कर रहा है, जितना आप राइट में जाएंगे उतना ही आपको लेफ्ट में भी डायमेंशन मिल जाएगा। अगर यहाँ से आप राइट की डायमेंशन देते हैं 1000 mm, तो इस पूरे लाइन की जो डायमेंशनिंग है वो हो जाएगी 2000 mm की, ठीक है। और दोस्तों एक चीज़ ये है कि जब आप कोई डायमेंशन डिफाइन कर देते हैं, ऑलरेडी ये फुल्ली डिफाइंड स्केच है, उसके बाद अगर आप डायमेंशनिंग इसमें करते हैं तो ये ओवरराइड बताता है कि मेक डायमेंशन ड्रिवन, ऑलरेडी ये बना हुआ है ना। तो मेक डायमेंशन जो है ड्रिवन करके आपको ओके कर देना है। तो ये देखिए थोड़ा सा फेडेड में रहेगा, है ना। अगर आप रेफरेंस के लिए डायमेंशन दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे वो ऑप्शन क्लिक करके ओके कर देंगे, तो रेफरेंस के लिए ये लाइन यहाँ पे रहेगी। अब आप इसको अगर 1000 को 500 कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो है उसमें चेंज हो जाएगा। देखिए ये 1000 था ना, तो ये हमने 500 कर दिया और ये 1000 का हो गया, तो ये रहा मिड पॉइंट लाइन। दूसरा ऑप्शन आता है दोस्तों रेक्टेंगल बनाने का। रेक्टेंगल का कमांड जो है यहाँ पे है, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है 4-5 तरीके के जो रेक्टेंगल दिए हैं, कॉर्नर रेक्टेंगल, सेंटर रेक्टेंगल, 3 पॉइंट कॉर्नर रेक्टेंगल, 3 पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम। तो 1 बाय 1 जो है रेक्टेंगल बना के हम देखते हैं। फर्स्ट हम ले लेते हैं कॉर्नर रेक्टेंगल, ठीक है। कॉर्नर रेक्टेंगल में क्या है, आपको 2 कॉर्नर्स डिफाइन करने हैं, फर्स्ट कॉर्नर एंड सेकंड कॉर्नर, ठीक है। लेकिन ये फुल्ली डिफाइंड स्केच नहीं होगा, इसके लिए आपको क्या करना होगा, या तो आप इसके किसी कॉर्नर को यहाँ पे लाके रख दें एंड इसकी डायमेंशनिंग कर दें। लेट सपोज मैं इसको दे देता हूँ 500 बाई 250 mm। तो ये जो है फुल्ली डिफाइंड स्केच हो जाएगा। ये हो गया कॉर्नर रेक्टेंगल। अगर आपको सेंटर से करना होगा तो रेफरेंस लाइन लेके आप कर सकते हैं। दूसरा रेक्टेंगल है सेंटर रेक्टेंगल, जो कि आप सेंटर पे अगर आप ओरिजिन पॉइंट को लेते हैं तो जिस साइड भी जाएंगे वो प्रॉपर दोनों तरफ उसी पैरेलली में, दोनों तरफ उसी पैरेलल पोजीशन पे ये मूव करेगा रेक्टेंगल। ये सेंटर से जितना आप राइट में जाएंगे तो उतना लेफ्ट में जाएगा, जितना आप टॉप में जाएंगे उतना लोअर साइड में भी ये जाएगा। यहाँ पे इसको फुल्ली डिफाइंड करने के लिए इसमें भी अगर आप लेंथ एंड विड्थ दे देते हैं, मैं इसको 200 बाई 200 का बना देता हूँ और ये फुल्ली डिफाइंड स्केच हो जाएगा, ठीक है। अगेन मैं इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। थर्ड ऑप्शन है अपने पास दोस्तों 3 पॉइंट कॉर्नर रेक्टेंगल। 3 पॉइंट है मेरे पास, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। ये दोनों पॉइंट क्लिक करने के बाद तीसरा पॉइंट ये बिल्कुल पैरेलल चलेगा इसके, ठीक है। ये आ गया। मैं एक और बना के दिखाता हूँ आपको। फर्स्ट पॉइंट अगर मैं इसको वर्टिकल ही रखता हूँ तो थर्ड पॉइंट पे जाते जाते देखिए ये बिल्कुल परपेंडिकुलर ही बन रहा है। तो ये तो हो गया दोस्तों कॉर्नर रेक्टेंगल, ठीक है। 3 पॉइंट कॉर्नर रेक्टेंगल ये बन गया। एंड नेक्स्ट है 3 पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल। इसमें आपको सेंटर सेलेक्ट करना है, ठीक है, एंड फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करना है। अब जो सेकंड पॉइंट आप जाओगे, जितना आप राइट में जाओगे उतना लेफ्ट में भी आपका ये मूव करेगा, ठीक है। ये हो गया आपका सेंटर रेक्टेंगल जो है 3 पॉइंट से लेके। नेक्स्ट है जो है पैरेललोग्राम। इसमें आपको ध्यान रखना है कि पैरेललिटी जो है वो आपको एंगल डिफाइन करना होगा। लेट सपोज कि वर्टिकल पोजीशन से 30 डिग्री एंगल पर अगर ये पैरेलल है तो वो आप बाद में भी डिफाइन कर सकते हो। आपको फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करना है, सेकंड पॉइंट सेलेक्ट करना है और इसी के पैरेलल ये चीज़ चलेगी, ठीक है। ये आप अगर ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी आप मूव करोगे वो लाइन पैरेलल ही रहेगी, मतलब टॉप एंड बॉटम की लाइन पैरेलल रहेगी एंड लेफ्ट एंड राइट की लाइन जो है पैरेलल रहेगी। किसी भी एंगल पे आप रेक्टेंगल को मूव करेंगे तो देखिए, ठीक है। एंगल आप चेंज करेंगे तो ये फिर उसको अपने हिसाब से पैरेलल कर लेगा। ये हो गया पैरेलल रेक्टेंगल, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों स्ट्रेट स्लॉट, है ना। स्लॉट में भी ऑप्शंस हैं। स्लॉट के ऑप्शंस जो हैं, स्ट्रेट स्लॉट है, सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट है, 3 पॉइंट आर्क स्लॉट है, सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट है। 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले स्ट्रेट स्लॉट लेते हैं। इसमें क्या है कि आपको फर्स्ट पॉइंट डिफाइन करना है स्ट्रेट एंड सेकंड पॉइंट डिफाइन करना है स्ट्रेट, ठीक है। इसको फुल्ली डिफाइन करने के लिए आपको सेंटर पे आप क्लिक करेंगे एंड ओरिजिन पॉइंट को कंट्रोल के साथ क्लिक करना है, ठीक है। कंट्रोल क्लिक करेंगे और दोनों पॉइंट क्लिक करेंगे। इसको आप हॉरिजेंटल, वर्टिकल और को इंसिडेंट कर देंगे तो ये जो है सेंटर पे आ गया। अगर आप स्लॉट की डायमेंशनिंग करना चाहते हैं तो 2 तरीका है। एक तो आपको या तो रेडियस पता होना चाहिए। लेट सपोज ये 50 mm का रेडियस है, मतलब 100 का ये हाइट हो गया, ठीक है। और लेंथ टोटल स्लॉट की अगर आपको चाहिए 500 mm तो ये आप 400 mm लेंगे, ठीक है। 400 mm आपने लिया, 100 mm का जो है डायमीटर हो गया
तो ये जो है टोटल 500 हो गया। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से पॉइंट ले सकते हैं, एक पॉइंट आप यहाँ दीजिए, एक पॉइंट यहाँ दीजिए, स्मार्ट डायमेंशन लीजिए एंड यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं 500 mm जो है आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया दोस्तों स्ट्रेट स्लॉट। स्ट्रेट स्लॉट के बाद है सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट। मींस आपको सेंटर सेलेक्ट कर लेना है, राइट साइड में जितनी डिस्टेंस पे आप जाएंगे लेफ्ट साइड में ही उतने डिस्टेंस पे वो चीज़ बन जाएगी स्लॉट। ठीक है, ये हो गया सेंटर से क्रिएट करने के लिए स्लॉट। और मैक्सिमम केसेस में मैं आपको बताऊं, या इधर सर्कल हो या फिर रेक्टेंगल हो, है ना, या लाइंस हो, इन सबको हमें सेंटर से ही क्रिएट करना चाहिए। उसमें बेनिफिट क्या होता है कि जो आपके प्लेन्स होते हैं, फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन, राइट प्लेन, ये सब आपके ओरिजिन पॉइंट पर होते हैं जो आपके उस 3D मॉडल के सेंटर पर होंगे, तो आपको कोई चीज़ मिरर करने में या कोई प्लेन ऑफसेट करने में काफ़ी आसानी होती है। नेक्स्ट है दोस्तों 3 पॉइंट आर्क स्लॉट। ठीक है, इसमें फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट जितना भी आपको डेप्थ चाहिए उस हिसाब से आप ऊपर नीचे कर सकते हो। ठीक है, अब जितना आप बाहर चलोगे उतना आपको स्लॉट आ जाएगा। ठीक है, मैं फर्स्ट पॉइंट लिया, सेकंड पॉइंट लिया एंड थर्ड पॉइंट जितना हाइट मुझे चाहिए उतना ले लिया। ठीक है, ये स्लॉट का सेंटर हो जाता है। फिर जितना अप एंड डाउन आपको करना है वो आप कर सकते हो। लेट सपोज मैं ये डिलीट कर देता हूँ और इसका सेंटर मैं इसके कोइंसिडेंट कर देता हूँ। ठीक है, अब मुझे स्लॉट को फुल्ली डिफाइन करना है। कैसे होगा, पहले तो इसका रेडियस डिफाइन करना पड़ेगा आपको। मान लीजिए ये 200 का रेडियस है। ठीक, फिर इसका आपको आउटर रेडियस जो है डिफाइन करना पड़ेगा। आप 50 mm का रेडियस इसको कर दीजिए। फिर भी ये फुल्ली डिफाइंड नहीं होगा, अंडर डिफाइंड है। अगर मैं इस स्लॉट के इस पॉइंट को, सेंटर को वर्टिकल कर दूं तो कैसा रहेगा, हो जाएगा। इसके लिए मैं एक सेंटर लाइन लेता हूं। इस स्लॉट के सेंटर से मैं ओरिजिन पॉइंट को सिलेक्ट करता हूं और इस लाइन को मैं वर्टिकल कर देता हूं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है कि इस लाइन से इस लाइन की डिस्टेंस दे दी जाए। ठीक है, अगर 150 mm मैं इधर कर दूं तो 150 mm वो लेफ्ट में भी लेगा और ये फुल्ली डिफाइंड स्केच बन जाएगा। या एक ऑप्शन और कर सकते थे कि एक लाइन लेते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन लाइन लेते हैं, इसको कंस्ट्रक्शन कर देता हूं मैं यहाँ से, और इसका एंगल डिफाइन कर देते हैं इस लाइन के रिस्पेक्ट में। अगर मैं इसको 45 कर देता हूं तो एक तरीका ये भी है इसको फुल्ली डिफाइन करने का। मैं इसको डिलीट करता हूं। नेक्स्ट है कमांड दोस्तों सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट। मैंने सेंटर पॉइंट आर्क का ले लिया एंड फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इसको सेकंड पॉइंट जितने भी डिस्टेंस पे ले जाके एंड करूंगा, ये स्लॉट उतने ही लेंथ का जो है क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए अगर नहीं समझ में आया है। सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट, इसमें आपको पहले सेंटर सेलेक्ट कर लेना है, फिर आपको जितना डेप्थ में जाना है रेडियस लेके उतनी डिस्टेंस पे आप जाइए, फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करिए एंड फिर चलते आइए जितने डिस्टेंस तक आपको चाहिए स्लॉट। ठीक है, उतने डिस्टेंस तक आप रहिए, बाकी रोक दीजिए यहीं पे। ठीक है, उसके बाद जितना आप डिस्टेंस अप डाउन करेंगे, हालांकि ये चीज़ आप बाद में भी इसकी डायमेंशन कर सकते हैं। रेडियस देने के अलावा अगर आप डायमेंशन देना चाहते हैं, दोनों पर एक साथ क्लिक करिए। ठीक है, तो ये आपको डिस्टेंस दे देगा कि दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी चाहिए, है ना। नहीं समझ में आया तो एक बार रिपीट करते हैं। फर्स्ट रेडियस एंड सेकंड रेडियस दोनों को सेलेक्ट करेंगे एंड डायमेंशन दे देंगे। 100 mm अगर मैंने दे दिया तो ये आपका 50 mm का जो है डायमीटर, सॉरी रेडियस जो है बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया दोस्तों स्लॉट के बारे में। नेक्स्ट कमांड है सर्कल का। इसमें दो टाइप के सर्कल दिए हुए हैं, एक है सेंटर और रेडियस सेलेक्ट करने का, दूसरा होता है जो पैरामीटर से जो है क्रिएट करते हैं। फर्स्ट सर्कल को देखते हैं। इसमें हमने सेंटर पॉइंट क्लिक करना है एंड जितने रेडियस पर हमें जाना है, देखिए 60 हो गया, 56 हो गया, आप क्लिक कर देंगे। अगेन आप राइट क्लिक करके अगर अप साइड में जाएंगे तो आपको स्मार्ट डायमेंशन मिल जाएगा। यहाँ से आप इसको डायमेंशन दे सकते हैं। अगर मैं 100 mm का जो है डाया कर दिया इसको, तो ये इसके जो है फुल्ली डिफाइंड हो चुका है। ये तो हो गया सर्कल जो सेंटर पॉइंट से बनता है। सेकंड सर्कल है पेरीमीटर का। ठीक है, पेरीमीटर का सर्कल कैसे बनाते हैं, इसमें 3 पॉइंट्स होती हैं, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। ठीक है, ऐसे ही ऑटोकैड में हम लोग जो बनाते हैं टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट। लेट्स सपोज हमारे पास लाइंस हैं, ठीक है, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन एंड थर्ड लाइन। हमें इन तीनों लाइन से अगर टेंजेंट सर्कल बनाना है तो देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट एंड जो है ये थर्ड पॉइंट, ये हो गया, है ना। तो ये टेंजेंट टेंजेंट सर्कल दोस्तों इससे बन गया।
नेक्स्ट कमांड आता है दोस्तों आर्क का। आर्क जो है 3 टाइप के हैं, सेंटर पॉइंट आर्क है, टेंजेंट आर्क है एंड 3 पॉइंट आर्क है। तो सबसे पहले सेंटर पॉइंट आर्क देखते हैं। सेंटर पॉइंट हमने ले लिया और फर्स्ट पॉइंट हमने आर्क का लेना है। अगर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन से चाहिए यहां से आप क्लिक करें, अदरवाइज किसी एंगल से चाहिए तो आप एक तो रेडियस कम ज्यादा कर सकते हैं, किसी एंगल के आप रख दें यहाँ पे। उसके बाद जितने डिस्टेंस तक आप चलेंगे, है ना, जितने एंगल तक आपको ये रोटेट करना है वहां तक जाइए और क्लिक कर दीजिए। तो ये इस तरीके से आपका आर्क बन जाएगा, जो सेंटर पॉइंट से होते हुए आप क्लॉकवाइज या फिर इसको अगर एंटी क्लॉकवाइज आप घुमाना चाहते हैं। मैं फर्स्ट पॉइंट ले लिया, सेकेंड पॉइंट यहाँ ले लिया, ठीक है, और मैं अब इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूँ तो ये एंटी क्लॉकवाइज भी बन गया। तो जैसे घड़ी की सुइयां चलती हैं उस टाइप से इसको सेंटर सेलेक्ट करके आप आर्क को जो है क्रिएट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे है टेंजेंट आर्क। टेंजेंट आर्क के लिए सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं मैं। अगर ये कोई लाइन है जो हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, जैसे भी हो, अगर मुझे एक आर्क देना है जो इससे टेंजेंट रहे, ठीक है, टेंजेंट आर्क लेंगे। जैसे ही आप इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे ये आर्क इस पॉइंट के टेंजेंट पे रहेगा। लेफ्ट में जाइए, राइट में जाइए, किसी भी एंगल पर, किसी भी डिस्टेंस पर, किसी भी रेडियस पर इसको आप क्रिएट करेंगे आर्क को, इस लाइन के साथ वो टेंजेंट रहेगा। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ इस लाइन को और आर्क को दोनों को सेलेक्ट करेंगे तो इसका रिलेशन अगर आप देखेंगे तो एग्जिस्टिंग रिलेशन में जो है ये है टेंजेंट आर्क है, ठीक है। ये हो गया टेंजेंट आर्क कैसे बनाते हैं। तीसरे नंबर पर है दोस्तों 3 पॉइंट आर्क। 3 पॉइंट आर्क ये फ्री हैंड होता है। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड, इसकी जितनी डेप्थ आपको देनी है वो आप दे सकते हैं। 3 पॉइंट आर्क, आप लेट सपोज आपके पास कोई 3 पॉइंट्स हैं, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट। अगर आप चाहते हैं कि 3 पॉइंट आर्क ले लें, फर्स्ट पॉइंट आपका ये हो गया, सेकंड पॉइंट ये हो गया और डेप्थ आपको चाहिए जो यहाँ तक चाहिए, इस पॉइंट तक, तो आप यहाँ पे इसको डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों 3 पॉइंट आर्क। नेक्स्ट कमांड है दोस्तों पॉलीगन का। पॉलीगन मतलब मल्टीपल एजेस, मल्टीपल जो है फेसेस इसके हो सकते हैं। जैसे रेक्टेंगल में 4 फेसेस होते हैं, है ना, 4 कॉर्नर्स होते हैं, वैसे भी पेंटागन हो सकता है, हेक्सागन हो सकता है, इसीलिए इसको पॉलीगन बोला गया है, ठीक है। पॉलीगन में अगर मैं 5 नंबर डालूंगा, ठीक है, मैंने सेंटर लिया एंड आगे मैंने कहीं पे यहाँ क्लिक कर दिया, ठीक है। आप यहाँ से मैन्युअली इस चीज़ को डिस्क्राइब कर सकते हो। देखिए, इंटरनल सर्कल मतलब जो इस सर्कल का जो डायमीटर है वो कितना होना चाहिए। अगर आप इसको 250 mm करते हैं और अगेन मैं इस चीज़ को यहाँ पे मेज़र करता हूँ तो देखेंगे आप 250 mm का ये पेंटागन जो है बन चुका है। अब आता है कि ये लाइन तो ब्लैक हो चुकी है अंदर की, ये जो बाहर के इसके फेसेस हैं ये क्यों नहीं ब्लैक हैं, ये अंडर डिफाइंड क्यों हैं। उसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट्स हैं इसके ये अभी भी रोटेट हो सकते हैं, इसको आपको एक एंगल पे फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट को ओरिजिन पॉइंट के वर्टिकल में कर दूं तो ये देखिए फुल्ली डिफाइंड हो चुका है स्केच, ठीक है। तो ये तो हो गया दोस्तों पेंटागन। वैसे ही आपको अगर हेक्सागन बनाना है तो यहाँ पे आप 6 कर सकते हैं, है ना। ये आपको 6 फेसेस का जो है पेंटागन के अलावा, तो यहाँ पर आपको ये 6 फेसेस का जो है हेक्सागन मिल जाएगा, ठीक है। दोस्तों पॉलीगन में फेसेस कितने भी हो सकते हैं, जैसे मैं यहाँ 7 कर दूं, 8 कर दूं। दूसरी चीज आप में पूछता है जो है इंस्क्राइब्ड सर्कल एंड सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। इंस्क्राइब्ड में क्या है, जो इंटरनल डायमीटर होता है पॉलीगन का वो सिलेक्ट करते हैं, जैसे अभी हमने 250 का एक बनाया था। अगर मैं सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल बनाता हूं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये चीज, तो ये आउटर सर्कल को जो है डिनोट करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर सर्कल क्रिएट करेंगे एंड यहाँ हम अगर 250 mm मेंशन करते हैं, 250 mm, तो ये जो आउटर सर्कल है इसकी जो डायमेंशन है वो 250 mm की बनेगी, ठीक है। अगेन इसको फुल्ली डिफाइन करना है तो किसी एक एज को जो है वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल हम कर देंगे। दोस्तों ये तो हो गया पॉलीगन, जिससे कितने भी आप एजेस इस पॉलीगन की मदद से बना सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है दोस्तों एसपी लाइन। ये एक फ्री हैंड स्केच होता है, आर्क जैसा ही होता है बट ये जो है डिफरेंट होता है। जितने जगह पे हम इसको क्लिक करेंगे उतनी जगहों से ये टूट जाएगा, वहां पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, वर्टेक्स मिल जाएगा इसकी डायमेंशनिंग करने के लिए। बेसिकली इस चीज का यूज हम इरेगुलर शेप को बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। इरेगुलर शेप जैसे कोई आपको ट्रेसिंग करनी है सॉलिड वर्क्स में, या कोई इरेगुलर शेप है जिसका कोई डायमेंशनिंग अच्छे से नहीं दिया हुआ है, तो आप एसपी लाइन का यूज करके उस चीज को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों ये जो आपको फिल हुआ दिख रहा है ना, लूप क्लोज,
ये ऑप्शन यहाँ देता है, देखिए शेडेड स्केच कंटूर है ना, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्लोज जो दिख रहा था आपको फिल हुआ वो बंद हो जाएगा। अगेन आप चाहते हैं कि कंटूर जो है आपका क्लोज रहे तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। इसमें एक बेनिफिट होता है दोस्तों, जब आप बहुत ही बड़ी असेंबलीज को या किसी चीज़ को क्रिएट करते हैं इसमें ट्रेसिंग के द्वारा, तो यहाँ पे आपको मल्टीपल बॉडी जब होती है तो पता चलता है कि कौन सा क्लोज लूप है कौन सा ओपन लूप है। तो ये क्लोज लूप है ना, इस वजह से आपको प्रॉब्लम नहीं होती है डिफाइन करने में कि किस चीज़ को हमें ढूंढना है, किस में एरर आ रहा है। तो आप इस चीज़ को ऑन करके रख सकते हैं और देखने में भी अच्छा लगता है। इसके जो ये पॉइंट्स हैं इसको वर्टेक्स पॉइंट बोलते हैं। आप इस चीज़ को अगेन पकड़ के यहाँ से ड्रैग कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे आप सेलेक्ट करिए और इनको इधर उधर आप मूव कर सकते हैं। ये फ्री हैंड होते हैं, जितना डिग्री पे जितने डिस्टेंस पे आप चाहें इनको मूव कर सकते हैं। और ये जो पॉइंट्स हैं वर्टेक्स के इनको आगे पीछे भी आप करके इसको बना सकते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों एसपी लाइन का। अगर इसमें आपको वर्टेक्स के लाइंस चाहिए तो ये स्टाइल वाले वर्टेक्स को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एसपी लाइन में आपको यहाँ पे लाइंस मिल जाएंगे, जो आपको पॉइंट्स वर्टेक्स मिल रहे थे एसपी लाइन पे वो आपको थोड़े डिस्टेंस पर मिल जाएंगे। वो आपको एंगल सेलेक्ट करने के लिए रेफरेंस लाइन भी इसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप एसपी लाइन भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, ये है इलिप्स। इलिप्स कितने टाइप से दिए हुए हैं? 4 टाइप्स ऑफ इलिप्स इन दिस सॉलिडवर्क्स। फर्स्ट इज सेंटर है, सेकंड है पार्शियल, तीसरा है पैराबोला एंड फोर्थ है कॉनिक। तो इलिप्स देखते हैं। सबसे पहले आपको सेंटर पे क्लिक करना है, राइट या लेफ्ट जिस साइड भी आप जाते हैं फर्स्ट डायमेंशन हो जाता है। सेकंड डायमेंशन आपको जितनी हाइट पे आप ऊपर जाएंगे वो डायमेंशन हो जाती है। बाद में मैनुअली आप इन चीज़ों की डायमेंशनिंग भी करके इन्हें फुली डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने इसे 500 कर दिया और हाइट को मैं 200 कर देता हूँ। तो अभी भी आप देखेंगे कि डायमेंशनिंग देने के बाद भी ये चीज़ जो है फुली डिफाइंड नहीं है। तो सेंटर से मैं इस पॉइंट को हॉरिजेंटल कर देता हूँ, ठीक है। अब देखेंगे तो ये स्केच जो है फुली डिफाइन हो चुका है। ये तो रहा फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड देख लेते हैं, पार्शियल इलिप्स। फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट किया मैंने, सेकंड पॉइंट सेलेक्ट किया मैंने एंड थर्ड पॉइंट सेलेक्ट किया। अब मुझे पार्शियल चाहिए, तो जितने डिस्टेंस तक मैं जाऊंगा रिवर्स में उतना ये इलिप्स जो है कटता रहेगा, ठीक है। लेट सपोज आपको इतना ही चाहिए था या इतना चाहिए था, जहां पे आप क्लिक करेंगे ये इलिप्स उतने डिस्टेंस तक क्रिएट हो जाएगा। अगेन आप इसकी डायमेंशनिंग कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पे है पैराबोला, ठीक है। आप ले लीजिए फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, और यहां मैं ले लेता हूं इसका सेकंड पॉइंट, ठीक है। अब आपको पैराबोला बनाने के लिए डायमेंशन क्या देनी होगी? लेट सपोज आप यहां से स्टार्ट करते हैं और हाफ गए सेंटर तक, या फिर इतना गए, जितना भी आप जाना चाहते हैं डिस्टेंस वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और बाद में इसकी डायमेंशनिंग कर सकते हैं, इसको यहाँ से हॉरिजॉन्टल भी रिलेशन इसका बना सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया पैराबोला। लास्ट है दोस्तों कॉनिक। इसमें आपको फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करना है, सेकंड पॉइंट सेलेक्ट करना है और डिस्टेंस पे जाना है, कितने डिस्टेंस पे आपको रहना है, ठीक है। ये सेलेक्ट कर देते हैं। अब ये डायमेंशन आपके हाथ में है कि आप टोटल लेते हैं कॉनिक या थोड़ी सी हाइट कम कर लेते हैं, क्लिक कर दीजिए, ठीक है। अगेन आप इसको डायमेंशनिंग दे सकते हैं या इसको ड्रैग करके आप और भी कॉनिक इसको बना सकते हैं। तो ये 4 ऑप्शंस थे जो है इलिप्स बनाने के। नेक्स्ट है अपने पास फिलेट एंड चैम्फर। देख लेते हैं फिलेट और चैम्फर क्या होता है। लेट सपोज मेरे पास एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल मैं क्रिएट कर लेता हूं 200 बाई 200 का, ठीक है। ये रेक्टेंगल है मेरे पास और मैं इसकी डायमेंशनिंग और क्लोज कर लेता हूं। इसके रिलेशंस दिख रहे हैं, मैं यहाँ से हाइड एंड शो पे जाके ये रिलेशंस क्लोज कर देता हूँ एंड जो ये क्लोज कंटूर्स हैं इसको भी मैं ऑफ कर देता हूँ। अब आते हैं, सबसे पहले देखते हैं स्केच फिलेट क्या होता है। स्केच फिलेट इट मीन्स कॉर्नर पर आपको रेडियस देना है। 2 ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहले लेट सपोज इस पे आपको कॉर्नर पे चाहिए, तो यहाँ पॉइंट को आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आप रेडियस दे देंगे। मैंने 25 दे दिया और ओके कर दिया, तो ये 25 का रेडियस जो है बन चुका है यहाँ पे। दूसरा ऑप्शन क्या होता है, जब आप फिलेट लेते हैं तो लेट सपोज यहाँ करना है आपको, तो फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करिए एंड सेकंड पॉइंट सेलेक्ट करिए और ओके कर दीजिए। ये 2 ऑप्शंस होते हैं फिलेट देने के, ठीक है। देख लेते हैं चैम्फर क्या होता है। चैम्फर होता है, अगर मैं इक्वल, देखिए इसमें 3 टाइप से दिया हुआ है। फर्स्ट है डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस अगर दिया हुआ है तो इसको मैं अगर अनचेक कर देता हूँ, यहाँ 10 है और यहाँ पे मैं 5 mm कर देता हूँ और फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन को क्लिक करते हैं। देखिए ये चैम्फर क्रिएट हो चुका है, ये 5 mm का है और ये 10 mm का है।
अगर मैं इसको इक्वल कर देता हूँ, दोबारा से मैं कमांड लेता हूँ चैम्फर का और मैं इसको इक्वल रखता हूँ, इस पॉइंट पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ आप देखेंगे तो 10-10 mm का जो है ये डायमेंशन क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं कि एंगल पे कैसे करते हैं। ठीक है, मैं अंडू कर देता हूँ इसको, मैं अंडू कर देता हूँ एक स्केच को। यहाँ से मैं डायमेंशन लेता हूँ चैम्फर का, एंगल एंड डिस्टेंस लेट सपोज मुझे यहाँ पे देना है 25 mm का, और मुझे जो दूसरा डायमेंशन है वो मुझे एंगल पर चाहिए 45 पर। तो 45 के एंगल पर जब भी कोई डायमेंशन आप देंगे तो वो उसके एग्जैक्ट बराबर ही डिस्टेंस पे बनता है। अगर आप यहाँ चेक करना चाहते हैं तो मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ, ये अगर 25 है और उसको 45 डिग्री पे आपने चैम्फर दिया है तो इसकी जो डायमेंशन होगी वो भी 25 ही होगी। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब एंगल चेंज करके देखते हैं। ये तो 45 डिग्री पे हो गया, मैं आपको एंगल चेंज करके दिखाता हूँ। एंगल एंड डिस्टेंस, एंगल मैं जो है कर देता हूँ 70 डिग्री का, उसके बाद फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, ये देख सकते हैं आप चैम्फर कुछ इस टाइप से लग जाएगा। ठीक है, 70 डिग्री, जिस लाइन को पहले आप सेलेक्ट करेंगे वो उस डायमेंशन को लेगा एक्स को, जिस लाइन को आप बाद में सेलेक्ट करेंगे वो लेगा 70 डिग्री को। ठीक है, अंडू करके आपको फिर से दिखा देता हूँ। अब मैं इस लाइन को सेलेक्ट करता हूँ सेकंड, इस लाइन को सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, सॉरी अभी इसमें एंगल नहीं लगा हुआ है, मैं एंगल चैम्फर लेता हूँ एंड यहाँ मैं 70 डिग्री कर देता हूँ। फर्स्ट लाइन में ये सेलेक्ट करता हूँ, सेकंड लाइन ये सेलेक्ट करता हूँ। तो अब इस चीज़ को आप देख सकते हैं, जिस लाइन को आप पहले सेलेक्ट करेंगे उधर डायमेंशन जाएगा, जिस लाइन को आप बाद में सेलेक्ट करेंगे वहाँ पे एंगल जाएगा। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा कि किस लाइन को पहले सेलेक्ट करना है, कौन सी लाइन को बाद में सेलेक्ट करना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट कमांड है अपने पास टेक्स्ट का। टेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे, बाहर एक जगह क्लिक कर देंगे, आप यहाँ पे जो भी लिखना चाहते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ वीटेक इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस, जूम करके देखते हैं। यहाँ से आप टोटल सेलेक्ट कर लीजिए, बोल्ड करना है बोल्ड, इटैलिक इटैलिक है। ठीक है, रोटेट करना है, यहाँ से आप रोटेट कर सकते हैं। अब इसको क्या करना है, यूज़ डॉक्यूमेंट फॉन्ट, अगर मैं यहाँ से इसको अनचेक कर देता हूँ तो मेरे पास फॉन्ट का ऑप्शन जो है ऑन हो जाता है। उसके बाद मैं यहाँ से अपने फॉन्ट को जो है चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, लेट सपोज मैंने सेंचुरी स्कूल बुक ले लिया और मैं इटैलिक कर देता हूँ, और जो यूनिट है मैं पॉइंट्स में इसको और जो है इंक्रीज कर देता हूँ 20 mm का, और ओके कर देता हूँ। देखिए ये फॉन्ट जो है चेंज हो चुका है। ठीक है, ये तो रहा दोस्तों पहला ऑप्शन। ठीक है, इस टेक्स्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ, एक और टेक्स्ट बनाते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं एक आर्क, नहीं एक सर्कल ले लेते हैं, एक प्लेन सेलेक्ट कर लेते हैं, इस पे हम एक सर्कल ले लेते हैं। सर्कल मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है और मैं इसके बाद टेक्स्ट लेता हूँ। ये पूछता है कि कौन से आर्क पे आपको सर्कल पे बनाना है, मैं ये पाथ दे देता हूँ। उसके बाद मैं अगर मेंशन करता हूँ यहाँ वीटेक इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस, तो आप ये देख सकते हैं कि ये इस सर्कल के ऊपर जो है रोटेट होके स्टार्ट हो चुका है लिखना। ठीक है, इसको आप रोटेट भी कर सकते हैं, इसकी ये सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं, है ना, इधर से लिखना हो इधर से लिखना हो। और ये मैंने अभी अंदर से दिया है, आप इसको बाहर से भी दे सकते हैं। यहाँ से आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट लेफ्ट से देना है लेफ्ट से कर सकते हैं, अगर मिरर में रखना है राइट से देना है राइट से दे सकते हैं। यहाँ से सर्कल के अंदर बना सकते हैं, यहाँ सर्कल के बाहर बना सकते हैं। और इस चीज़ को बाद में अगर आप रोटेट करना चाहते हैं, ये सेंटर पॉइंट आपके पास, इस स्केच पे क्लिक करिए और कोशिश करिए इसको जो है ड्रैग करने की। ठीक है, नहीं हो रहा है ड्रैग, इसके लिए आपको डबल क्लिक करना है इस स्केच को यहाँ से। हाँ, जैसे कोई स्केच है ना, जैसे ये स्केच है, इसमें आप एडिट करना चाहते हैं, इसको क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, ये होता है एडिट स्केच। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, ये जो होता है एडिट स्केच होता है। ये वापस से स्केच जो है एडिट हो गया है, डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको जो है फॉन्ट यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लेट सपोज मैंने ब्लूप्रिंट ले लिया और ये फॉन्ट जो है यहाँ पे चेंज हो चुका है। ठीक है, इसको मैं टोटल सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये रोटेशन पॉइंट काम करने लग जाएगा। मैं इसको अगर अंडू करना चाहूँ तो यहाँ से जो 30 डिग्री है, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, बैक स्पेस कर दूंगा तो ये वापस सारे एंगल्स इसके चेंज हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में भी जो कमांड है वो आप सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप बोल्ड कर सकते हैं। ये क्या है, ये है आपका
लिंक टू प्रॉपर्टी। जब आप इसका टेबल बनाएंगे ना तो मैं आपको बताऊंगा कि टेक्स्ट को कैसे आपको प्रॉपर्टी से लिंक करना है, ठीक है। और जब आप, ये तो आपको पता ही होगा, अगर वर्ड या एक्सेल चलाते होगे, सेंटर पे रखना है, लेफ्ट में रखना है, राइट में रखना है ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी शो हो जाएंगी। और इसको जो है सॉलिड में कैसे कन्वर्ट करना है वो आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो ये तो हो गया दोस्तों टेक्स्ट का, ठीक है। ये टेक्स्ट मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से भी आप टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से एग्जिट होता है टेक्स्ट का, क्लिक करेंगे, राइट क्लिक एंड डिलीट। वैसे आप डायरेक्ट बटन से भी क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से भी दोस्तों आप प्लेन सेलेक्ट कर सकते हैं। और लास्ट कमांड अपना ये पॉइंट का, यहाँ पे पॉइंट है, आपको कुछ चीज़ ड्रॉ करनी है, अगर फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, कुछ भी अगर आपको ड्रॉ करना है, लेट्स सपोज आपको कोई लाइन ही ड्रॉ करनी थी इनके रेस्पेक्ट में, तो आप इन पॉइंट्स की मदद से जो है लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इन पे डायमेंशनिंग भी दे सकते हैं आप, उसके बाद ये चीज़ ड्रॉ कर सकते हैं। तो बेसिकली जैसे रेफरेंस लाइन होती है वैसे पॉइंट्स का भी अपना बहुत ही कमाल का जो है यूज़ सॉलिडवर्क्स में है, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों ट्रिम एंटिटी क्या होती है। उसके लिए सबसे पहले हमें एक स्केच बनाना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से स्केच पे क्लिक करता हूँ। अब इस प्लेन को आप थोड़ा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, वैसे इस प्लेन को हाइड भी कर सकते हैं। प्लेन का उतना कोई यूज़ अभी नहीं होता है स्केच करते टाइम पे, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि इस प्लेन को आप बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने एक सर्कल लिया, ठीक है, इस सर्कल को बनाया, एक दूसरा सर्कल लिया मैंने, ये बना दिया। इस पर अगर मैं लाइन्स लेता हूँ, यहाँ से फर्स्ट लाइन ये मैंने ले लिया और सेकंड लाइन मैं ले लेता हूँ यहाँ तक, ठीक है। अब ट्रिम एंड एक्सटेंड का यूज समझते हैं क्या है। देखिए, मुझे अगर इस लाइन को कट करना है कि ये वाली लाइन जो है वो इस सर्कल के अंदर तक ही रहे, तो मुझे जो कमांड यूज करना है वो होता है ट्रिम। यहाँ पे जाएंगे, ट्रिम एंटिटी लेंगे, ठीक है। यहाँ से आप पावर ट्रिम रखेंगे, पावर ट्रिम से आप इस चीज़ को ऐसे ड्रैग करके कट कर देंगे, ठीक है। आपको माउस को क्लिक करके और ऐसे ड्रैग कर देना है, ठीक। सेकेंड ऑप्शन है एक्सटेंड का। एक्सटेंड में आप क्लिक करेंगे, जिस चीज़ को एक्सटेंड करना है, जिस एंटिटी को एक्सटेंड करना है उस पर आप क्लिक कर देंगे। तो देखिए, ये एक बार क्लिक किया आपने, फर्स्ट सर्कल पे सेलेक्ट हो गया। दूसरी बार आप क्लिक करेंगे तो उससे ऊपर जो पॉइंट है वहां जाके वो टच हो जाएगा। अगेन क्लिक करेंगे तो ये नीचे सेलेक्ट हो जाएगा, अगेन क्लिक करेंगे तो ये उससे नीचे सेलेक्ट हो जाएगा। अगेन क्लिक करके देखिए क्या होता है, कुछ नहीं होगा। रीजन, क्योंकि अब इससे बियॉन्ड में कोई एंटिटी अब आपके पास है ही नहीं जिसके रिस्पेक्ट में इसको एक्सटेंड किया जाए, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रिम एंड एक्सटेंड। ट्रिम के कुछ और भी पार्ट्स हैं, उसको देख लेते हैं क्या है। ये मैं सेलेक्ट ऑल करता हूं एंड डिलीट। आपके पास एक लाइन है, लाइन को हम क्रॉस कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब ट्रिम के कमांड में देखते हैं ट्रिम एंटिटी, ये है कॉर्नर, ठीक है। कॉर्नर में आपको क्या करना है, फर्स्ट ये सेलेक्ट करना है, सेकंड ये सेलेक्ट करना है। तो जो कॉर्नर आपने चाहिए था वो कॉर्नर आपको मिल गया। अंडू करता हूँ, अगेन एक चीज़ और समझाता हूँ अभी आपको, फिर से मैं इसी चीज़ को यूज़ करता हूँ। अब मैं इधर इस दोनों को सेलेक्ट करता हूँ तो अब ये बाहर का कट गया, ठीक है। आपको ध्यान क्या देना है कॉर्नर ट्रिम में, कि जिस साइड का आपको कॉर्नर रखना है उसी लाइन पे क्लिक करना है। लेट सपोज मुझे ये पॉइंट और ये पॉइंट को अंदर का रखना है, तो मैं इन दोनों को क्लिक करूंगा और बाहर की एंटिटी जो है आपकी वो डिलीट हो जाएगी। ये मैं अंदर के पॉइंट सेलेक्ट किया तो ये बाहर की हो गई, ठीक है। अगर मैं बाहर की एंटिटी को जो है क्लिक करूंगा तो इधर की एंटिटी जो है क्लोज हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों कॉर्नर ट्रिम, ठीक है। नेक्स्ट दिया है अपने पास, यह है ट्रिम अवे इनसाइड। इसमें जब बहुत सारी लाइन होती हैं तब इसमें ज़रूरत पड़ती है इनकी, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों दो कमांड्स और हैं ट्रिम के। ये जब मल्टीपल स्केच हम ड्रॉ करेंगे तो उसमें आपको मैं ये बताऊंगा कि कैसे स्केच ड्रॉ करते टाइम इनका यूज करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कमांड क्या है, कन्वर्ट एंटिटी, ठीक है। कन्वर्ट एंटिटी का यूज कैसे आएगा वो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। जैसे कि आपने कोई रेक्टेंगल बनाया हुआ है, ये कोई प्लेन है, ठीक है।
इसके अंदर एक आप सर्कल ले लीजिए। जब आप 3D बनाएंगे तब इसका यूज़ आपको बहुत पड़ेगा, लेकिन मैं आपको अभी बता देता हूँ। फिर स्केच से एग्जिट हो जाइए, ठीक है। ये फ्रंट प्लेन पे हम बना रहे थे। इसमें एक फीचर कमांड है, यहाँ फीचर पे जाएंगे, यहाँ पे रेफरेंस ज्योमेट्री में जाएंगे, यहाँ पे आपको प्लेन दिखाई देगा, प्लेन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से इसका ऑफसेट डायमेंशन होता है, ठीक है। मैं यहाँ से डायमेंशन लूँगा, इसको अभी 10 mm की डिस्टेंस पे है, मैं इसको कर लेता हूँ 100 mm। लेट सपोज मुझे कोई पार्ट बनाना है 3D में, और मैं जो प्लेन पे स्केच बनाया हूँ उससे जो है 100 mm डिस्टेंस पर एक प्लेन और ले लेता हूँ। अब ये प्लेन ड्रॉ हो चुका है दोस्तों। अभी इस प्लेन पर मुझे अगर कोई स्केच बनाना है तो राइट क्लिक करके मैं स्केच करूँगा। अगर मैं चाहता हूँ कि इस प्लेन पे भी वही एंटिटी क्रिएट हो जाए जो उस पिछले प्लेन पर है, यहाँ से देखिए मैंने प्रीवियस व्यू का यूज़ किया है ना। अगर थोड़ा सा आप रोटेट कर देते हैं और चाहते हैं मुझे प्रीवियस व्यू पर जाना है तो आपको अंडो रीडो नहीं करना है, आप यहाँ से प्रीवियस व्यू का यूज़ करेंगे। अब आप क्लिक करिए कन्वर्ट एंटिटी पे, ठीक है। कन्वर्ट एंटिटी जब क्लिक करेंगे आप, तो अगर आपको सर्कल चाहिए तो आप ओनली सर्कल पे क्लिक करेंगे, ठीक है, एंड ओके कर देंगे। तो ये सर्कल आपको इस प्लेन पर भी मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि रेक्टेंगल भी आ जाए तो चारों लाइंस आप सेलेक्ट कर लीजिए, ये रेक्टेंगल भी इस प्लेन पर आ जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया, मैंने चारों लाइंस बारी बारी से क्लिक किया है तब रेक्टेंगल जो है क्रिएट हुआ है। अगर मैं बैक करता हूँ और फिर से कन्वर्ट एंटिटी पे जाते हैं दोस्तों, और मैं सेलेक्ट चेन कर देता हूँ। सेलेक्ट चेन करने से मैं एक लाइन को क्लिक करूँगा तो पूरा रेक्टेंगल ही सेलेक्ट हो जाएगा। ये हो गया सेलेक्ट चेन का, ठीक है। अब मैं टोटली बैक जाता हूँ और मैं कन्वर्ट एंटिटी पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखिए इनर लूप 1 by 1 दिया है। इनर लूप में तो इसमें कुछ है नहीं। अगर मैं आउटर सेलेक्ट करता हूँ, इनर सेलेक्ट करता हूँ, अभी इसमें इनर लूप कुछ है नहीं। 1 by 1 जो है ऐसे आप क्लिक कर करके कर सकते हैं, है ना। क्या होता है कि बहुत सारे इनर में सर्कल्स होते हैं जैसे, तो उस सर्कल को 1 by 1 ऐसे सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो ये इनर लूप्स जो है अभी इसमें है नहीं, वो आगे अगर कोई बड़ा स्केच में बनाता हूँ उसमें आपको मैं बताऊँगा, ठीक है। दोस्तों इसी पे समझ लेते हैं कि ऑफसेट एंटिटी क्या होती है। देखिए यहाँ से मैं इसको नॉर्मल करना अगर चाहूँ तो मैं यहाँ से इस फेस को नॉर्मल कर सकता हूँ, ठीक है। ये जो व्यू आया था मैंने बताया था आपको कि आइसोमेट्रिक ट्राइमेट्रिक, मैं यहाँ से इसको ट्राइमेट्रिक व्यू भी देख सकता हूँ। यहाँ करने के बाद ये सबसे अच्छा होता है नॉर्मल टू, ठीक है। इसका शॉर्टकट भी है Ctrl+8, बट सभी शॉर्टकट्स को हम मैन्युअली जो है चेंज कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा। ऑफसेट कमांड क्या होता है दोस्तों, ये है ऑफसेट एंटिटी। अगर ऑफसेट पे आप क्लिक करेंगे, इस सर्कल को मुझे अगर ऑफसेट करना है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, ठीक है। और यहाँ पे डायमेंशन दिया हुआ है। अगर मुझे 25 mm डिस्टेंस पर ऑफसेट चाहिए तो ये देखिए 25 mm डिस्टेंस पर मैं अगर ओके कर देता हूँ तो बाहर एक 25 mm का सर्कल क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अगर मुझे 25 mm अंदर चाहिए होगा तो ऑफसेट एंटिटी है, मैं अगेन इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ से डायरेक्शन को मैं रिवर्स कर दूंगा। रिवर्स करने के बाद अगर आप देखेंगे तो ये दो सर्कल आपके पास आ गए हैं। एक तो बाहर आउटर पे था पहले, फिर जब मैंने रिवर्स किया तो वो अंदर सर्कल बन चुका है। अच्छा, इन दोनों सर्कल्स को रिमूव करके देखते हैं एक और बार। ऑफसेट एंटिटी बाई डायरेक्शनल अगर मैं क्लिक करता हूं और यहां पे क्लिक करता हूं मैं सर्कल पे, तो एक ही साथ अंदर बाहर दोनों ही 25-25 mm के जो है ऑफसेट क्रिएट हो चुके हैं, ठीक है। एक ऑप्शन और देखते हैं इसमें, ये बेस ज्योमेट्री क्या होती है। बेस ज्योमेट्री पे अगर आप क्लिक कर देंगे ना, उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे तो जो बेस ज्योमेट्री है ये आपकी हो जाएगी वो कंस्ट्रक्शन लाइन, ठीक है। ये आपकी कंस्ट्रक्शन लाइन हो जाएगी। देखिए कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री हो गई है ना, ये आपकी कंस्ट्रक्शन हो गई है। बाद में अगर आप इसको चाहें तो कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री इसका हटा सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको रिवर्स करता हूं वापस से, फिर चलते हैं जो है ऑफसेट एंटिटी पे। बेस ज्योमेट्री को मैं अगर हटा दूं और ऑफसेट ज्योमेट्री पे क्लिक कर दूं, उसके बाद अगर हम जो है चेंज करते हैं इसमें, उसके बाद अगर हम ऑफसेट करते हैं तो दोस्तों जो ऑफसेट होगी एंटिटी वो कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तीसरा ऑप्शन है कि सेलेक्ट चेन क्या होता है। उसके लिए मैं रेक्टेंगल को एक बार ओपन कर लेता हूं। अगर मुझे रेक्टेंगल को ऑफसेट करना था तो मैं सेलेक्ट चेन अगर हटा देता हूं, सब कुछ हटा देता हूं, अनचेक कर देता हूं, और अगर आपको डायमेंशन नहीं ऐड करना है तो वो भी आप यहाँ से हटा सकते हैं। मैंने एक लाइन पे क्लिक किया, ठीक है। इसको रिवर्स करूंगा तो इनर साइड में हो जाएगा, इधर रिवर्स करूंगा तो, अगर इसको मैं सेलेक्ट चेन करता हूं तो देखिए पूरी ज्योमेट्री इसकी हो रही है। अगर मैं रिवर्स करूंगा तो ये इनसाइड में आ जाएगा। बेस ज्योमेट्री करूंगा, अगर दोनों को करना चाहूं तो दोनों ही इसके जो है कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री में चेंज हो जाएंगे। दोस्तों ये था जो है ऑफसेट एंटिटी, ठीक है। ऑफसेट ऑन सरफेस है इसमें। ऑफसेट ऑन सरफेस, जब कोई सरफेस हम बनाएंगे 3D में सरफेसिंग में, तो मैं इसको आपको बताऊंगा ऑफसेट ऑन सरफेस कैसे करते हैं। नेक्स्ट कमांड है दोस्तों मिरर का, ठीक है। आप कोई प्लेन ले लेते हैं,
और आपने एक रेक्टेंगल बना लेना है। ड्राइंग कुछ भी हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ रेक्टेंगल ही बनाना है, कोई भी एंटिटी आप अगर बना लेते हैं, इसको डायमेंशनिंग दे दीजिए, आप ना भी दीजिए अभी तो। और एक सर्कल आप अगर यहाँ क्रिएट करते हैं और इसको जो भी डायमेंशन देना है, अब ये आप चाहते हैं कि सेम डायमेंशन पे ये एंटिटी मेरी राइट साइड में भी आ जाए, तो क्या करिए, एक कंस्ट्रक्शन लाइन लीजिए, यहाँ से कंस्ट्रक्शन लाइन को सेंटर से यहाँ से मिला दीजिए और आप इसको मिरर कर दीजिए। सबसे पहले है एंटिटी टू मिरर, इसको मिरर करना है, अबाउट मिरर इसके मिरर करना है, ठीक है। अगर कॉपी पे चेक रहेगा तब तो ये सर्कल यहाँ भी रहेगा और यहाँ भी रहेगा। देखिए ऐसे मैंने क्लिक कर दिया तो मिरर ये हो गया, इसकी कॉपी एक आ गई है, ठीक है। अंडो करके देखते हैं, अगर मैं मिरर करता हूँ, कॉपी को अनचेक कर देता हूँ, एंटिटी मुझे मिरर करनी है, ये अबाउट करनी है इसके, ये अब कॉपी नहीं होगा, ये इधर मूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया मिरर कमांड, ठीक है। आई होप ये मिरर कमांड आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसी पे समझ लेते हैं कि लीनियर स्केच पैटर्न क्या होता है, ठीक है। अब सपोज करिए ये पूरे इस ब्लॉक में जो ये रेक्टेंगल है, इसमें आपको ये छोटे 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 सर्कल्स चाहिए होंगे, तो लीनियर पैटर्न होता है इसमें। लीनियर पैटर्न में आपको क्या करना है, एक्सिस अगर दिया है, मैं अगर इस लाइन को क्लिक कर दूं तो ये लाइन इसका एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। वाई एक्सिस है, इसको मैं अगर ये लाइन दे सेलेक्ट कर दूं तो ये इसका वाई एक्सिस हो गया। कितने डिस्टेंस पर सर्कल टू सर्कल जो सेंटर होगा, अगर मैं 10 mm है, इसको 25 mm कर दूं, अभी मुझे पता नहीं है डायमेंशन कितना है ना। और एंटिटी नीचे आएंगे तो आपको यहाँ एंटिटी मिलेगा, एंटिटी पे आपको यहाँ मेक श्योर कि एक बार क्लिक करना है, जब ये रेड हो जाए तो ये आपको पार्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है। देखिए अभी 10 mm का डिस्टेंस, 25 mm का स्पेसिंग बहुत कम है, तो मैं इस स्पेसिंग को कर देता हूँ 50 mm, ठीक है। अब नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं वो एक्स डायरेक्शन में आपको यहाँ से क्लिक करना है, ठीक है। जितने नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ से आप क्लिक करेंगे वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया एक्स में। अब वाई डायरेक्शन में आते हैं, तो इसकी एंटिटी नंबर आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं, इसमें भी मैं 50 जो है पुट कर देता हूँ, और नंबर ऑफ आइटम्स मतलब कितने जो है रो बनेंगे वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं और ओके कर दीजिए। अब डायमेंशनिंग की बात करूँ, अगर आप इसको डायमेंशन दे देंगे, लेट्स सपोज इस फर्स्ट सर्कल को मैंने यहाँ से दे दिया 75 mm, ऑल राइट, एंड लेफ्ट साइड से मैंने इस सर्कल को दे दिया है 60 mm, और अगर मैं इसकी डायमेंशनिंग भी कर दूंगा 60 mm पे, तो ये अपने आप ही सारे डायरेक्शंस चेंज हो जाएंगे, है ना। ये डायमेंशन जो है अपने आप ही चेंज हो जाएगा, और यहाँ से इसको मैं अगर दे दूं, कितना लिया है हमने 75 mm, ठीक है। और कोई डायमेंशन है 60 ये हो गया, 75 ये हो गया, ठीक है। तो अब आप देखेंगे ना कि इस सर्कल का जो पैटर्न था, इसने अपने सेंटर को जो है छोड़ा नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं छोड़ा है, क्योंकि जो आउटर डायमेंशन हमने दिया था वो इस सर्कल के सेंटर और इसके आउटर डायमेंशंस को मेजर करके ये बाहर का जो रेक्टेंगल है ये क्रिएट हो चुका है। लेकिन अगर हम लोग इसको डिफाइन कर दिए होते तो क्या होता, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम लोग बाहर की डायमेंशन जो है डिफाइन कर दिए होते तो क्या होता, लेट्स सपोज ये जो है 880 है, ठीक है, और ये है 465। अब अगर आप इसको डायमेंशन देते हो 60 mm का, तो सर्कल के अंदर बदलाव आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये 880 ही है। अब सर्कल के सेंटर ने अपने आप को एडजस्ट कर लिया, देखिए 50 से ये 47.5 आ गया, ठीक है। जब बाहर का जो डायमेंशन था, रेफरेंस डायमेंशन, उसमें डायमेंशनिंग नहीं थी, तो इस लीनियर पैटर्न ने अपना डायरेक्शन और डायमेंशन नहीं चेंज किया। अभी जब बाहर का डायमेंशन आपको दिया हुआ है, तो इस सर्कल ने अपने सेंटर को जो है एडजस्ट कर लिया। ये 75 है ऊपर से, मैं इसको 75 कर देता हूं, तो ये भी अपने सेंटर को जो है एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझने वाली थी लीनियर पैटर्न में, ठीक है। अब देखते हैं सर्कुलर पैटर्न क्या होता है। सर्कुलर पैटर्न में एक मैं सर्कल क्रिएट कर लेता हूं, ठीक है, सर्कल, और एक मैं छोटा सर्कल क्रिएट कर लेता हूं। इस सर्कल पे मैं एक राइट की तरफ स्वाइप करूंगा तो एक सर्कल में जो है यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूं, और लीनियर पैटर्न में चलते हैं और यहाँ पे सर्कुलर स्केच पैटर्न सेलेक्ट करते हैं। सेंटर पे मेक श्योर आपको क्लिक करना है पहले, यहाँ पे जब ये रेड हो जाएगा तो आपको रोटेशन पॉइंट जिसके अगेंस्ट आपको रोटेट करवाना है, देखिए यहाँ पे नंबर जो है पॉइंट इतना नंबर आ चुका है, ठीक है। नीचे आएंगे आप, एंटिटी को पहले यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे,
जो भी पहले से डेटा इसमें डला हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये लीनियर पैटर्न हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप नंबर जो है चेंज कर सकते हैं। मैं 6 नंबर्स कर देता हूँ, तो देखिए 6 नंबर्स जो है लीनियर 6 नंबर यहाँ पे सर्कुलर पैटर्न जो है हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों सेकंड ऑप्शन है कि आप क्लिक करें, सेंटर एंड एंटिटी को ले लें। ठीक है, यहाँ से मैं अगर इसको कर दूँ 270 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री अगर मैं कर दूँ, ठीक है, और नंबर ऑफ आइटम्स 4 हैं, तो 45 डिग्री के अंदर ही 4 सर्कल आपके रोटेट होके बन जाएंगे। ठीक है, ये 45 डिग्री के अंदर ही आपके 4 सर्कल्स आ जाएंगे। अगर मैं इसको 90 डिग्री कर दूं तो 90 डिग्री के अंदर देखिए 4 सर्कल आ जाएंगे। ठीक है, अगर मैं इसको 180 डिग्री कर दूं तो 180 डिग्री के अंदर ये है जो 4 सर्कल आ जाएंगे। ठीक है, और ये 360 डिग्री है तो 360 कर देंगे तो जो है इक्वली जो है डिवाइड हो जाएगा। तो ये था दोस्तों एंगल के अकॉर्डिंग आप कैसे जो है डिस्टेंस वाइज एरे कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली ये जो पैटर्न है इसको ऑटोकैड में हम लोग एरे बोलते हैं। ऑलराइट, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि लीनियर स्केच पैटर्न और सर्कुलर स्केच पैटर्न क्या होता है। मूव कमांड क्या होता है, लेट सपोज एक सर्कल आपने यहाँ क्रिएट किया है स्केच में और इसको आप थोड़ा सा मूव करना चाहते हो, तो 2 ऑप्शंस हैं इसमें, मूव एंड कॉपी के। देखिए सबसे पहले तो मूव है, मूव पे क्लिक करेंगे, क्लिक करिए किस एंटिटी को आपको मूव करना है, फ्रॉम टू, है ना, ये पॉइंट क्लिक करिए, यहां से इस पॉइंट को उठाइए और जहां भी आपको रखना है आप मूव कर दीजिए। ठीक है, दूसरा ऑप्शन मूव में क्या है, फ्रॉम एक्स एंड वाई। ठीक है, एंटिटी को सेलेक्ट कर लीजिए। एक्स में अगर आपको डायरेक्शन देना है 25 mm आपको चलना है एक्स में, वाई में चलना है आपको 25 mm, एंटर कर दीजिए। ठीक है, ये तो राइट में आया और अप गया। अगर आप यही माइनस कर देंगे यहाँ पे तो ये माइनस में ऊपर कर दीजिए यहाँ भी, और माइनस में इसको भी कर दीजिए। देखिए ये लेफ्ट साइड में और डाउन आ गया। ये तो था एक्स वाई के अकॉर्डिंग मूव करना। ठीक है, तो ये 2 ऑप्शन इसमें रहते हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप एंटिटी को सेलेक्ट करिए और जो है इस पॉइंट को उठा के यहाँ से कहीं भी आप रख सकते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है कॉपी का, एंटिटी को क्लिक करिए, वही चीज़ इसमें भी है, पॉइंट क्लिक करिए और कॉपी करते रहिए। ठीक है, यहाँ पे आपको एक्स वाई डायरेक्शन भी मूव करने के लिए मिल जाएगा, जैसे अभी हमने मूव कमांड में किया है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों रोटेट एंटिटी। रोटेट पे अगर आप क्लिक करते हैं, एंटिटी को क्लिक करिए, सेंटर ऑफ रोटेशन मेरा इसका ओरिजिन पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, कितने डिग्री पर रोटेट करना है, 90 डिग्री। देखिए 90 डिग्री पर ये रोटेट हो चुका है। और अगर आपको समझ में आया होगा तो ये 90 डिग्री पे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। अगर आपको क्लॉकवाइज जाना है तो आगे माइनस लगा दीजिए, तो देखिए क्लॉकवाइज रोटेशन इसमें हो चुका है। तो ये आ गया आपका रोटेट एंट्री। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों स्केल का। स्केल के लिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, एंटिटी को, सेंटर को मैं सेलेक्ट करता हूं। ठीक है, अभी मान लीजिए ये छोटा है, 5 mm का सर्कल होगा, अगर आपको 10 mm का सर्कल करना है तो आप इसमें स्केल का जो पॉइंट है वो 2 कर दीजिए। ठीक है, अब इसका जो है देखिए ये 2 गुना ये सर्कल उसका बन चुका है। ये तो हो गया स्केल का। अब नेक्स्ट है स्ट्रेच। स्ट्रेच के लिए जो है हमें एक वो बना लेते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, एक रेक्टेंगल मैंने ये बना लिया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये रेक्टेंगल ना राइट साइड में थोड़ा सा स्ट्रेच कर दूँ, तो स्ट्रेच करने के लिए मैं इस वाले पॉइंट को तीनों को सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, ये और ये। अब मैं फ्रॉम टू भी है, इसको आप यहाँ से ऐसे मैनुअली भी सेलेक्ट करके स्ट्रेच कर सकते हैं। ठीक है, और एक्स वाई डायरेक्शन का अगर आपको यूज़ करना है तो ऐसे कंप्लीट सेलेक्ट करिए, 3 है ना। चौथी एंटिटी आपको नहीं सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये एक्स में अगर आपको चलना है 25 mm, तो 25 mm देखिए यहाँ पे स्ट्रेच जो है हो चुका है। ठीक है, आपको जिस डायरेक्शन में जाना है उसी 3 एंटिटी को आप ऐसे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, लेट सपोज इधर का जाना था तो इधर की 3 एंटिटी को आप सेलेक्ट करेंगे ऐसे। ठीक है, स्ट्रेच पे जाएंगे एंड जो वाई डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन है, इसमें जो है आप वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, ये आपका स्ट्रेच हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको मूव, स्ट्रेच एंड स्केल ये सारे कमांड क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, डिस्प्ले एंड डिलीट रिलेशंस हैं ये, जैसे मैंने रिलेशंस का बताया आपको। रिलेशंस की बात कर लेते हैं कि रिलेशंस बनाते कैसे हैं। तो आपको कोई स्केच बनाना है, जैसे मैंने एक लाइन लिया, और ये लाइन मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, और इसको क्लिक कर दिया। रिलेशंस कैसे बनाते हैं मैंने आपको बताया था कि डिस्प्ले डिलीट, ये तो डिलीट करने के लिए हो गया। ऐड रिलेशन होता है जो आप कंट्रोल के साथ भी कर सकते हैं। ऐड रिलेशंस पे अगर जाएंगे, सेलेक्ट एंटिटी, दोनों एंटिटी को आप क्लिक करेंगे, ये पूछेगा कि दोनों में रिलेशंस क्या होगा। वही सेम चीज़ जैसे आप यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर कर देते हैं तो ये 90 डिग्री जो है यहाँ पे इसके बन जाएगा। ठीक है, सेम चीज़ जो इसका शॉर्टकट है, कंट्रोल प्रेस करिए, दोनों एंटिटी को प्रेस करिए। ठीक है, और यहाँ से जो है
आप इस चीज़ को वापस से कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐड हो गया। बाकी यहाँ से रिलेशन जो है आप डिलीट भी कर सकते हैं। फुल्ली डिफाइंड स्केच, ठीक है, सेलेक्ट एंटिटी। अगर कोई चीज़ फुल्ली डिफाइंड नहीं होती है तो आप मैनुअली इसको यहाँ से फुल्ली डिफाइन कर सकते हैं। इसकी सारी डायमेंशनिंग अपने आप ही आ जाएगी, जो भी वट एवर डायमेंशंस का वो स्केच होगा यहाँ से वो फुल्ली स्केच में बदल जाएगा। ठीक है, तो स्केच रिपेयर क्या होता है दोस्तों, देखते हैं। जैसे अगर आपने कोई एक लाइन क्रिएट कर दिया है और दूसरी लाइन अगर आप क्रिएट करते हैं और हल्का सा इससे डिस्टेंस पे छोड़ दीजिए, मतलब क्लोज नहीं है, तो रिपेयर स्केच पे आते हैं ना, तो यहाँ पे देखिए दिखा देगा शोइंग द गैप कितना है 0.082। ठीक है, रिफ्रेश करेंगे तो ये गैप जो बता रहा है ना, जूम आउट अगर करिए तो नो प्रॉब्लम फाउंड पाया गया है, लेकिन ये जो डिस्टेंस है ना 0.08 का, ये यहाँ आपको बता देगा कि ये गैप ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है। इस चीज़ को आप क्लोज कर दीजिए। बड़े बड़े स्केच जब बनाते हैं ना तो स्केच रिपेयर का यूज़ हमें पड़ता है। ये स्नैप है, सेंटर पॉइंट, मिड पॉइंट, ये क्या क्या चीज़ें स्नैपिंग आपको हो सकती हैं। जैसे आप कोई लाइन लेते हैं ना तो ये इस पर आते हैं, तो ये देखिए मिडिल पॉइंट है ना, ये स्नैपिंग इसकी ऑन है। कॉर्नर पॉइंट है, देखिए यहाँ पे जो है स्नैपिंग हो रहा है। ठीक है, अगर जूम करके आप देखेंगे तो ये आपको कलर में दिख रहा होगा, तो ये स्नैपिंग है। ठीक है, ये स्नैपिंग जैसे मिड पॉइंट है, ये दिख रहा होगा आपको, ये स्नैपिंग यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया स्नैपिंग का। रैपिड स्केच होता है दोस्तों, रैपिड स्केच जब हम कोई बड़ा स्केच बनाएंगे तो उसमें मैं आपको ये चीज़ करके दिखाऊंगा कि रैपिडली उस स्केच को कैसे यूज़ करते हैं। इंस्टेंट 2D है, ये भी मैं इंस्टेंट 2D, जब कोई 3D ऑब्जेक्ट बनाएंगे स्केच में तो हम इंस्टेंट 2D के बारे में समझेंगे। और ये जो लास्ट ऑप्शन है क्लोज लूप वाला, ये आपको पता होगा शेडेड स्केच कंटूर का है। इससे ये फिलिंग दिखता है, इससे पता चलता है कि जो लूप है वो क्लोज है। अगर कोई इशू रहता है तो वो क्लोज नहीं दिखाता। एक बार करके देख लेते हैं। देखिए 3 लाइन्स ले लेते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ये क्लोज नहीं है तो देखिए ये शेडेड स्केच कंटूर्स, ये कंटूर तभी बनेगा जब इसको आप क्लोज कर देंगे। क्लोज करते ही देखिए ये फिल हो जाएगा। ठीक है, तो इससे आपको 3D मॉडलिंग करते टाइम इशू का पता चलेगा कि कौन सा स्केच जो है क्लोज नहीं है, मुझे उसको रिपेयर करके ठीक करना है। तो ये रहा दोस्तों स्केच का जो है ट्यूटोरियल वीडियो। आई होप आपको स्केच कैसे ड्रॉ करना है, सारे कमांड्स स्केच के आपको क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, जिसमें 1 बाय 1 हम सभी मॉड्यूल्स के बारे में बात करेंगे।